हेलो गाइस, वेलकम टू पटेल सर इंग्लिश क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ा चुका हूं। आज मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या उसे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, 10वां टेंस मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जितना भी टेंस मैं पढ़ाया हूं शायद आप उसे कंप्लीट कर लिए होंगे, और जब तक पूरा टेंस कंप्लीट नहीं होगा शायद आप वॉइस पढ़ने के लायक नहीं होंगे। इसलिए वॉइस और नारेशन पढ़ने के लिए टेंस का कंप्लीट होना काफ़ी ज़रूरी है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान देकर किसी भी प्रकार पहले टेंस कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो चलता हूँ लिखाने 10वां टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, ध्यान दीजिए। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस या इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई काम आने वाले समय में यानी भविष्य काल में, इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई काम आने वाले समय में अर्थात भविष्यत काल में होता रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग विद्यालय जाते रहेंगे, है ना। We shall be going to school। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम हमेशा झूठ बोलते रहोगे, क्या होगा? तो यू विल ऑलवेज बी टेलिंग ए लाई। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलियरी जो है शैल या विल, उससे रख देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर बी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V4 का प्रयोग करते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, है ना। वर्ब के चौथा रूप का प्रयोग इस टेंस में होता है। तो इसका पहचान चिन्ह चलिए देखते हैं, कैसे हम जानेंगे कि यह कौन वाक्य इस टेंस का है या कौन वाक्य इस टेंस का है।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का। तो इस टेंस के हिंदी वाक्य की क्रिया में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा इत्यादि लगे होते हैं, इत्यादि लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे लोग अपना काम करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ ते रहेंगे लगा हुआ है ना, यहाँ ते रहेंगे लगा हुआ है। क्या होगा वह इंग्लिश सेंटेंस? दे विल बी। तो हम जानते हैं कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। पर हिंदी वाक्य में जरूरी या आवश्यक शब्द रहने पर सेल की जगह विल और विल की जगह सेल हो जाता है, जो मैं 9वां टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ आप लोगों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत समझने में नहीं होगी। अगर वो वीडियो आप लोग देख कर पढ़े होंगे तो, समझे होंगे तो। ठीक है, तो दे विल बी डूइंग, अब दे सब्जेक्ट है यहाँ, वे लोग, तो इसके अनुसार अपना क्या इंग्लिश देयर होगा, देयर वर्क। कोई और एग्जांपल लेते हैं। रामू दिल्ली जाता रहेगा, ता रहेगा लगा हुआ है, तो क्या होगा? रामू विल बी गोइंग टू दिल्ली, राइट। अब देखिए चलते हैं इसका स्ट्रक्चर देखने, है ना, वाक्य बनाने का तरीका, कैसे हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य बनाने के नियम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं, डूअर्स कहते हैं, प्लस मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी में सेल या विल को हम रख देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर उसके बाद बी को रखते हैं, फिर वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब में आईएनजी, है ना, वर्ब में आईएनजी, जैसे गो में आईएनजी हमने लगाया, उसी तरह डू में आईएनजी, यहाँ डूइंग मैंने लगाया, उसी तरह से टेल में आईएनजी, टेलिंग लगाया। ये सब वर्ब का चौथा रूप है, V4 कहते हैं इसको। अब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं बच्चों को पढ़ाता रहूंगा। क्या होगा? आई शैल बी टीचिंग, B4 हो गया, आई शैल बी टीचिंग चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, साफ साफ सही से उतारिए आप लोग, ऊपर मैं मिटाता हूं। ठीक है,
आगे देखिए, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। लड़कियां गीत गाती रहेंगी, बहुत लड़कियां हैं, थर्ड पर्सन का प्लूरल है, तो क्या होगा? द गर्ल्स, पूर्व परिचित नाउन है इसलिए हमने दी का प्रयोग किया। द गर्ल्स विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, राइट। कोई और एग्जाम्पल? वह मेरी मदद करता रहेगा, क्या होगा? ही विल बी हेल्पिंग मी, ठीक है, etc इत्यादि। ये बहुत इजी टेंस है, आसान टेंस है, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मन से अगर पढ़ना चाहें, समझना चाहें तो। अब देखिए, जितने भी एग्जाम्पल हमने लिखाए हैं, आपके सामने रखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं, सकारात्मक वाक्य हैं। अब इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे, है ना? तो कोई और देखते हैं, जैसे एक ही वाक्य को हम चेंज करते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस मान लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब इसी को निगेटिव में हम चेंज करेंगे, तो वह मेरी मदद करता नहीं रहेगा, वह मेरी मदद नहीं करता रहेगा। कौन सेंटेंस हुआ? ये निगेटिव है, नकारात्मक है, समझ गए ना? निगेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो क्या होगा? ही विल नॉट, ही विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में उंट भी लिखते हैं, WONT, उंट, है ना। ही विल नॉट बी या ही उंट बी हेल्पिंग मी, समझ गए? अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में अगर हम चेंज करते हैं, तो क्या होगा? क्या वह मेरी मदद करता रहेगा? डिड यू अंडरस्टैंड? ये कौन सा वाक्य है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम मॉडल ऑक्सिलियरी जो है उसे शैल या विल, उसे हम पहले निकाल लेते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? ही के साथ विल लगेगा, तो विल को हम पहले निकालेंगे, विल ही, उसके बाद बी, मॉडल ऑक्सिलियरी, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी, तब ही फोर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। तो विल ही बी हेल्पिंग मी, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इसी सेंटेंस को WH वर्ड में हम कन्वर्ट करें, तो क्या होगा? वह मेरी मदद कैसे करता रहेगा? ये WH वर्ड का इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है।
तो क्या होगा, WH वर्ड का इंग्लिश पहले लिखेंगे हाउ, और उसके बाद मॉडल ऑक्सिलियरीज को रखेंगे, तो हाउ विल ही बी, जो कहते हैं उतार देंगे, हाउ विल ही बी हेल्पिंग मी। लास्ट में हम क्या रखेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। समझ गए ना। अगर कोई और वाक्य लेते हैं, इसी तरह से हम जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको निगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं, राइट। कोई और सेंटेंस, रामू कब अपना काम करता रहेगा, ये WH वर्ड का इंट्रोगेटिव है ना, ये भी WH वर्ड का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या होगा, कब का इंग्लिश पहले लिखेंगे व्हेन, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलियरीज, फिर सब्जेक्ट, व्हेन विल रामू बी डूइंग, रामू के लिए अपना का इंग्लिश हिज वर्क। समझ गया, दैट्स ऑल, ETC, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आज हम 10वां टेंस समाप्त कर चुके। इसके बाद हम लोग 11वां टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चलेंगे, और लास्ट है 12 टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 2 टेंस और बचे हैं, उसके बाद यह टेंस समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग पूरे टेंस को कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं वॉइस शुरू करूंगा। जब तक टेंस कंप्लीट नहीं होगा, मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूं, मैं बताता आ रहा हूं कि जब तक टेंस कंप्लीट नहीं होगा आप वॉइस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट्स ऑल, ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।